बिहार के नियोजित शिक्षक अपने 20 सालों के इंतजार के बाद आज बिहार कैबिनेट में राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर मुहर लग गई। प्रथम दृष्टया प्रथम सुनी गई बात को लेकर नियोजित शिक्षक काफी उत्साहित सरकार को बधाई दे रहे थे, लेकिन क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों को सौगात मिली है या फिर उन्हें एक बार फिर से ठगा गया है? बात सोशल मीडिया की कर ले तो सोशल मीडिया पर नियोजित शिक्षकों का बयान, नियोजित शिक्षकों की प्रक्रिया भरी पड़ी है। लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने दृष्टि से इसको देख रहे हैं। बता दें, नियोजित शिक्षक और सोशल मीडिया का जुड़ाव एक दूसरे से रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी बातें खुल कर लिखते हैं। राज्यकर्मी की दर्जा तो सक्षमता परीक्षा के बाद मिल जाएगा, लेकिन शिक्षक ठगे हुए महसूस करने लगे हैं। बहुत कुछ सक्षमता परीक्षा के बाद निर्भर करेगा। जो लोग अपने गृह जिले से बाहर हैं तो उनके लिए तो समस्या सोल्व होगी या फिर और बढ़ जाएगी, और जो अपने गृह जिले में हैं उनकी समस्या और बढ़ने वाली है। जो अभी फिलहाल की खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार, फिलहाल खबर को हम बताने से पहले अपनी परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय मगध संवाद देखना शुरू कर चुके हैं। हमेशा नियोजित शिक्षकों की हर खबर पर नजर हमारी चैनल बनाए रखा है। हर आंदोलन, हर सरकार के फैसले, हर निर्देश को आप तक पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, आज 26 दिसंबर यानी कि नए साल के आने में मात्र 5 दिन बाकी है। जैसे ही कैबिनेट की मुहर लगने की बात आई, बिहार के नियोजित शिक्षक उत्साहित हो उठे, बधाई देना शुरू कर दिए। और सरकार को भी, जो इतना घिसी पिटी करके 20 सालों के बाद राज्यकर्मी की दर्जा का ऐलान हुआ, मुहर लगी, फिर भी शिक्षक सरकार के कार्यों को बखान कर रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद वह उत्साह, वह बधाई पर पानी फिर गया। जैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा पूरी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को सार्वजनिक किया गया, उत्साह गम में बदल गया। सरकार के हर फैसले पर शिक्षक तैयार थे, सक्षमता परीक्षा से भी मुंह नहीं मोड़ रहे थे, लेकिन कई ऐसे चीज उसमें जोड़े गए जिनका अब प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। पहली बात तो खबर आई कि नियोजित शिक्षक जो हैं अब सहायक टीचर कहलाएंगे, यानी सहायक अध्यापक, सहायक शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन सब कुछ अब साफ हो गया। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी शिक्षक नियमावली की प्रति देखकर शिक्षक विशिष्ट शिक्षक ही बनकर रह गए। यानी कि नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा देंगे तो उसके बाद वह विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, जिसका लोग विरोध कर रहे थे इस नाम का कि हमें सहायक शिक्षक या कोई और शिक्षक बना दे, सहायक शिक्षक या शिक्षक ही रहने दे। शुरुआती दौर में तो आई, क्यों आएगा, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि वो विशिष्ट शिक्षक ही रहेंगे तो प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। उसके बाद दर परत सब बातें खुलती गई। अब तो शिक्षक इतना कहने लगे हैं कि महल के नौकर बनने से अच्छा है
कि झोपड़ी के राजा ही बनकर रहे। अर्थात विशिष्ट शिक्षक बनने से अच्छा है कि नियोजित शिक्षक ही बने रहें, क्योंकि इसमें दिया गया है कि जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करते हैं, यानी सक्षमता परीक्षा पास करते हैं, तो आपको जिला ट्रांसफर होगा, जिसमें 3 जिलों की नाम प्राथमिकता मांगी जाएगी। 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी। किस जिला में आप अपनी सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा। जिसका अंक रहेगा उसके आधार पर उनको जिला मिलेगा। यानी कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, चाहे अधिकाधिक कर सकते हैं, जो अपना आप घर मकान बना लिए हैं। आखिर वह फिर तो वही बात होगी कि 200-500 किलोमीटर की दूरी पर वो रहेंगे। हाँ, शिक्षक ये मान रहे थे कि अपने ही जिला में दूसरे प्रखंड में हमें बदली कर दीजिए, तबादला कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अब फिर से नए जगह पर अनून जिले में जाना या उनके लिए नहीं, तो वो कह रहे हैं कि बल्कि हम परीक्षा ही नहीं देंगे, नियोजित शिक्षक ही बन के रहेंगे, हमें नहीं बनना है राजकर्मी। इतना रुला कर धुला कर दिए भी तो कई चीजों को आपने लागू कर दिया। यानी कि राजकर्मी की दर्जा को लेकर लगी मुहर पर शिक्षक नाराज है और सुधार की अब आवाज उठने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से भी नियोजित शिक्षकों की बधाई मिली है, आरजेडी के माध्यम से भी मिला है, लेकिन यह क्या कुछ हो गया। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को सौगात मिला या एक बार फिर से ठगने का काम हुआ है, यह आप पर हम छोड़ते हैं। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपके साथ सौगात मिला देने का काम हुआ है या ठगने का काम हुआ है। यह मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उस जगह पर हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके लिए सरकार की है। जब कुछ सुधार ही नहीं करना था तो शिक्षकों से राय क्यों मांगी गई। अब सुधार के नाम पर जिलों का आवंटन करने की बात 3 जिलों का मांग कर दिया गया। अभी भी शायद हो सकता है कि उन लोगों के लिए मांगा गया हो जो तबादला चाहते हैं, इच्छिक तबादला चाहते हैं, जो अपने जहां पर पदस्थापित है वहां से दूसरे जिला में जाना चाहते हैं। उनके लिए तो खैर बेहतर होगा कि वो जिला का नाम देंगे, बाकी जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे, बल्कि उनका भी तबादला हो, लेकिन अपने जिले में ही हो, किसी प्रखंड में हो। खैर, शिक्षक नेताओं की भी प्रक्रिया आना शुरू हो गया है। आम शिक्षक भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रक्रिया देना शुरू कर चुके हैं। तो सब कुछ मिलकर भी इतना। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रथम बार जब बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति पर पटना में बांट रहे थे तो उस समय कहते कि मामूली सी परीक्षा लेकर हम उन्हें सरकारी बना देंगे। तो यह तो मामूली सी परीक्षा नियोजित शिक्षकों को शायद भारी पड़ेगा, यह कहना है नियोजित शिक्षकों का कि हम लोगों के लिए भारी पड़ेगा। हम स्वागत किए थे सक्षमता परीक्षा की, लेकिन नाम में तो श्रीमान कम से कम सुधार कर देते। तबादला वाली बात कहाँ से आ गई? तो इसमें इस तरह की बातें आई है। हो सकता है कि इसके पीछे शिक्षा विभाग की कोई और मंशा हो, उन शिक्षकों के लिए हो जो तबादला चाहते हैं। खैर, पर दरअसल खुल जाएगी बातें। अब यहाँ पर और कुछ बातें हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को बंद हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।